हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे और आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी एग्ज़ाम जो आपका कल एग्ज़ाम है उसके 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने का चांसेस 100% है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, इसी कारण से ये वीडियो आप लोग को देखना चाहिए आखिरी तक, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आया और आप लोग अगर नहीं देखें और एग्ज़ाम में छूट गया तो पछतावा के सिवा कुछ नहीं रहेगा, है ना। तो ये पछतावा ना हो, इसी कारण से आप लोग को ये वीडियो देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले अपठित बोध है, ठीक है, खंड खंड का कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर हम लोग को आंसर देना है। देखिए क्या गद्यांश पढ़ते हैं कि साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को ध्यान में देख कर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। ठीक है, ये आपका गद्यांश था। चलिए क्वेश्चन का आंसर करते हैं। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी क्या होती है, तो ज़िंदगी होती है। दूसरा नंबर हो जाएगा, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया के असली क्या होता है, तो ताकतवर होता है। ठीक है, चलिए देखिए, किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता, है ना। तो इसका हो जाएगा चौथा नंबर, साहसी। अगला सवाल कि जनमत शब्द कौन समास है, तो इसका हो जाएगा आपका चौथा का आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, तत्पुरुष समास। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा काम है, कैसा जीव का काम है, तो ये साधारण जीव का काम है। ठीक है, देखिए अगला सवाल कह रहा है कि पदांश को ध्यानपूर्वक हम लोग को पढ़कर इसका आंसर देना है। पदांश पढ़ते हैं। यहाँ पे है, हंसलो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर कंदरन है। किसका जीवन हंसी खुशी में इस दुनिया में रहकर बीता। सदा सर्वदा संघर्षों को इस दुनिया में किसने जीता। खिलता फूल मलान हो जाता, हंसता रोता चमन चमन है। कितने रोज चमकते तारे, कितने रह रह गिर जाते हैं। हंसता शशि भी छिप जाता है जब सावन घन घिर आते हैं। उगता ढलता रहता सूरज जिसका साक्षी नील गगन है। आसमान को छूने वाली वे ऊंची ऊंची मीनारें। मिट्टी में मिल जाती हैं वो छिन जाते हैं सभी सहारे। दूर तलक धरती की गाथा मौन मुखर कहता कन कन है। ठीक है, अब यहाँ पे इस सवाल बना है कि हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या है, तो यहाँ पे दूसरा नंबर हो जाएगा कंदरन। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि दूर तलक किसकी गाथा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, धरती। अगला सवाल, नील गगन एक शब्द क्या होगा। हाँ, नील गगन का एक शब्द क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, नीलांबर। खिलता फूल क्या हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, म्लान। अगला सवाल कि जब सावन घन घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर, शशि। ठीक है, चलिए अगला देखिए, खंड ख दिख रहा है कि व्याकरण इससे यहाँ पे है। कह रहा है निम्न में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर, बच्चा खेल रहा है में आक्रामक क्रिया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, वह रोटी खा रहा है। वह रोटी खा रहा है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए, गूगल कर रहे हैं तो भाई दिखा रहा है कि भारी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन सा श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, तो 14 का आंसर हो जाएगा एक श्याम। चलिए अगला देखिए, कह रहा कि आजीवन कौन समास है, तो इसका हो जाएगा दूसरा नंबर, अवयवी भाव। अगला सवाल की रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, 1 नंबर हो जाएगा, 3 भेद होते हैं। अगला है कि मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन वाक्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, मिश्र वाक्य। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे है कि पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, यह कौन वाच्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, कर्मवाच्य। अगला सवाल कह रहा है कि विद्यालय घर के डैश है, सही अवयव पद को चुने, तो इसका हो जाएगा निकट, पहला नंबर हो जाएगा निकट। विद्यालय घर के निकट है। ठीक है,
चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो इसका हो जाएगा पहला नंबर 3, कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका खंड ग शुरू हुआ, आपका यहाँ पे पाठ्य पुस्तक से सवाल रहेगा। कह रहा है कि प्रस्तुत पदार्थ को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको सवाल का जवाब देना है। कह रहा है फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। ठीक है, अब इस पर सवाल बना कि उपयुक्त पदांश की कवि कौन है। तो इसका दूसरा नंबर हो जाएगा नागार्जुन। अगला सवाल कह रहा है कि फसल किसका जादू है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर नदियों के पानी का। अगला सवाल कि फसल किसका गुणधर्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर मिश्रित मिट्टी का। अगला सवाल कह रहा है कि फसल किसका रूपांतर है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर सूरज की किरणों का। अगला है कि सूरदास की काव्य भाषा है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर ब्रजभाषा। अगला सवाल कह रहा है कि गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा। तो इसका हो जाएगा पहला नंबर आंसर उद्धव को। अगला नंबर कह रहा है उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर बादल को, है ना, कि बादल को गरजने को कहा है। अगला कह रहा है कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन पंक्ति किस कविता की पद है, किस कविता की है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक नंबर उत्साह। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उत्साह। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।